हो मिलने से डरता है दिल इकरार हो न जाए, और ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। आज हम पढ़ाएंगे मगध का उदय। माने मगध का उदय मतलब मगध कैसे उगा। तो पुराने जमाने की कहानी है। एक गांव में ब्रिजगृह मतलब राजगीर में क्या रहता था, बेहद्रथ नामक एक राजा रहता था, है न। उसको एक भी पुत्र नहीं हुआ। उसने एक मुनि से कहा कि हे मुनि, मुझे एक भी बेटा नहीं है, ये राजपाट कैसा, और हमें 2 रानियां हैं। उस मुनि ने कहा कि हे राजन, याम को दोनों रानी को खिला दो, ये से तुम्हारा पुत्र प्राप्ति होगा। राजा ने कहा कि आम एक है और रानी 2 है, क्यों नहीं उसे 2 से चीर दिया जाए, चाकू से काट करके, और दोनों रानी को खिला दिया आधा आधा। अब बोलो, जब खिलाया आधा तो बचवा भी तो आधा आधा होगा। अब दोनों से आधा आधा पुत्र हुआ। राजा को सूचना मिला, बृहद्रथ को, बृहद्रथ नाम था इसका, बृहद्रथ कि हे राजा, आपको रानी ने 2 बच्चे के मांस का टुकड़ा का जन्म दिया है। अब राजा बड़ा शोक में डूब गया। कहा इन दोनों मांस के टुकड़े को जाकर के जंगल में फेंक दो। और उधर से फेंक रहा था, और उधर से रुक्मणी नाम की राक्षसनी देखी। उसको जोरों से भूख लगल था। उस दोनों मंसवा को जोड़ कर करके, ऐसे था मंसवा को जोड़ कर करके खाना चाहा। 2 टुकड़ा जो मांस होता है ना, ऐसे करके जोड़ करके खाना चाहा। बस उससे बच्चा पैदा हो गया। अब तो उसको कहा कि छोड़ दो इसको, है न। अब फिर राजा जिस समय बच्चा रोया, उस समय दोनों रानी का दूध उतर आया। फिर बृहद्रथ को सूचना मिला कि जिस बच्चे को आपने फेंका था वह जीवित हो गया, और उसी का नाम रखा गया जरासंध। अब यही बना राजा। महाभारत काल में यह कहानी बताई गई है। जरासंध को भीम ने 2 टुकड़ा करके मार दिया। ये तो मर गया, लेकिन कृष्ण भगवान से इसका एगो बेटा था जिसका नाम था हर्यक वंश, नाग वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये 3 बेटा कहा कि मैं जो हूँ हर्यक वंश हूँ, मेरे राजपाट नहीं छीको, क्योंकि राजपाट से हमको कोई मतलब, तुम राजा बन जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बाप बहुत अत्याचारी था। तो ये बन गया हर्यक वंश। अब हर्यक वंश का चर्चा हम करेंगे, सुन ले जाइएगा।
हर्यक वंश को जन्म दिया एक आदमी जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार, ये बिंबिसार जो था 544 कहानी है, सुनते जाइएगा। इसका जो शिक्षा हुआ पाकिस्तान में पड़ता था तक्षशिला, वहां पर यह शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। उसके बाद राजा बना। राजा बनने के बाद यह शादी किया लच्छवी से शादी किया। तो शादी किया तो वो बेटा पैदा होते ही ना हो। तो एकरा से बेटा पैदा होले आजाद शत्रु। कैसे चलो नहीं कर रहा है। एकरा से पैदा लेके आजाद शत्रु। आजाद शत्रु तो पैदा लेके बिंबिसार जो है चंपा पर लड़ाई, चंपा जो है ना, चंपा पर लड़ाई के लिए और चंपा के जीत कर करके आजाद शत्रु के की बना देते सेनापति, कि तुम सेनापति बनो, है ना। कौशल में अपने बहन के शादी कर देलके कौशल, तो कौशल से मित्रता हो गई। और काशी जो है ये दहेज में ले लिया। अब ये आजाद शत्रु बहुत दिन तक जीवित था। बिंबिसार बहुत दिन तक जीवित था। आजाद शत्रु कुछ जीवन में करना चाह रहा था। तो गौतमी पुत्र चचेरा भाई हले, गौतमी पुत्र ने यह सलाह दिया कि तुम बाप की हत्या कर दो, काहे जीवित रहेगा जब तक तुमको गद्दी पर नहीं बैठने देगा, मार दोगे तब गद्दी पर बैठ जाओगे। रतिया के सूतर हले चकुआ भोग तलवारिया भोग करके हत्या कर दे, बेचारा गले मार। अब राजा के बनते आजाद शत्रु। अब तब आजाद शत्रु तो राजा बन गए, लेकिन आजाद शत्रु राजा बनने के पीछे मकसद था कि हम राजगीर में, राजगीर कहले राजधानी, तो राजगीर को हम क्या करें, विस्तार करें। मगध की राजधानी है मगध, है ने। इसके पीछे यही एक मकसद था। बाप की हत्या जो किल गए ने कि छोटा सा राज है राजगीर, इसको हम विस्तार करें। तो विस्तार में सबसे पहले कौन देश था, विस्तार कैसे कीजिएगा। बिहार राजगीर में है तो कर आगे की है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राजा था कौशंबिया। ये क्या किया, आजाद शत्रु एक नर्तकी थी उत्तर प्रदेश, नाचने वाली थी। वो भेष बदल के गया वहां, और वहां मंत्री भी आता था। और मंत्री जो है ना राजा का शिकायतें करता था। अब एक दो मंत्री कोई जो है अपने पास अथी कर लिया, कब्जा में कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया, वजी संघा को भेजा। वजी संघा कहा कि तुम ऐसा काम करो कि उसके सेना में फूट डाल दो। फूट डाला गया। एक बनते जो है ये लड़ाई करने के लिए सेना भेज दिया। इसने सर्वप्रथम महाशिला कंटक का रथ मुशल, इसने सर्वप्रथम किया था प्रयोग रथ मुसलन। देखिए रथ मुसलन का अर्थ होता है कि रथ को बीच में छोड़ देना और उसके चारों ओर घर नहीं रहता, उसे मूड़ी कटते जाता है, तो रथ मूसल का प्रयोग किया था। उसके बाद महाशिला कंटक,
महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक होता है बड़ा बड़ा पत्थरों को सेना पर छोड़ना, जिससे क्या किया, मगध को जीत लिया, उत्तर प्रदेश को जीत लिया। और उत्तर प्रदेश को जीत लिया, उसके बाद इसका बेटवा ही इसको हत्या कर दिया, उदाईन है न। उदाईन ने 461 में बाप की हत्या कर दी, है न। तुम बोओगे फूल तो काटे कहाँ, का बोओगे काटा तो फूल कहाँ पाओगे। जो बाप का हत्या करता है उसका भी बेटा उसको हत्या करता है। ये तो इतिहास बता रहा है। आज तक कहानी इतना ही। कल फिर हम बताएंगे कि उदाईन क्या किया।